अल्हम्दुलिल्लाह लकी होटल के न्यू ब्रांच का बहादुरपुरे पर बड़ा ही अजीम शान इनॉग्रेशन अमल में आ चुका है। बैरिस्टर अली जनाब असदुद्दीन साहब के दस्ते मुबारक से। जी हां, शहर हैदराबाद का जाना माना नाम लकी होटल। एक से बढ़कर एक शानदार डिशेस बिल्कुल रीजनेबल प्राइसेस पर। खाइए डिलीशियस चिकन बिरयानी सिर्फ 100 रुपए सिंगल, और बासमती राइस का बेहतरीन बगारा खाना और चिकन खौरमा पाइए सिर्फ 60 रुपए, और ताजा दम ईरानी चाय नोश फरमाइए। ढेर सारी वेराइटीज के फास्ट फूड डिशेस बिल्कुल रीजनेबल प्राइसेस पर। जी हाँ, लकी ग्रुप्स ऑफ होटल एंड लकी रियल एस्टेट प्रोपराइटर जनाब सैयद ख्वाजा पाशा साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इजहार। जुमा के मौके पर पुराने शहर के चार मीनार पर पुलिस का कड़ा बंदोबस्त में कमांड कंट्रोल बस भी शामिल। पुराने शहर की तारीखी इमारत चार मीनार व तारीखी मक्का मस्जिद के पास आज जुमा के मौके पर हैदराबाद पुलिस की जानिब से वसी तरीन बंदोबस्त देखा गया। इस बंदोबस्त में कमांड कंट्रोल व्हीकल्स का भी इस्तेमाल किया गया ताकि आवाम पर कड़ी नज़र रखी जा सके। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड आर्डर्स विक्रम सिंह, एडिशनल सीपी CDR हेडक्वार्टर्स, DCP साउथ जोन साई चैतन्या, DCP ट्रैफिक, ACP चारमीनार और दीगर पुलिस अहदेदार भी मौजूद थे। इस मौके पर पुलिस अहदेदारों के कमांड कंट्रोल बस का मायना किया। चलिए अंकल, तू देख रहे 10,000 शहरी तरक्यात के वजीर KTR ने हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अहदेदारों को मशवरा दिया है कि वे हैदराबाद के मुज़ाफ़ात में वाक़े इब्राहिमपट्टनम तालाब की तरक्की के इम्कानात पर तवज्जो दें। एक नेटिज़न इंटरनेट सारिफ ने इस तालाब की तरक्की के इम्कानात को देखने के लिए KTR को ट्वीट किया था। नेटिज़न ने अपने ट्वीट में कहा कि अगर कश्ती रानी, कैगिंग, पैरासीलिंग जैसी सहूलियात दस्तियाब कराई जाएँ तो ये रिजोर्ट एक सयाहती मकाम के तौर पर तरक्की करेगा और वीकेंड पर एक अच्छे सयाहती मकाम के तौर पर जाना जाएगा। इस ट्वीट का जवाब देते हुए KTR ने HMDA के अहदेदारों को तालाब की तरक्की के इम्कानात तलाश करने का मशवरा दिया। इब्राहिमपट्टनम तालाब, जो हैदराबाद नागार्जुना सागर रोड के दाएं जानिब वाक़ है, इब्राहिम कुतुब शाह के अहद में बनाया गया था। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर दो खवातीन के पास से 1.5 किलो सोने के ज़ेवरात ज़ब्त। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम्स के अहदेदारों ने दो खातून मुसाफिर को हिरासत में ले लिया जो दुबई से 1 किलो 400 ग्राम सोने के ज़ेवरात स्मगलिंग करने की कोशिश कर रहे थे। इन खवातीन की शिनाख्त नाहिद सुल्ताना और अरगंस बेगम की हैसियत से की गई है, जो हिंदुस्तानी शहरी हैं जो दुबई से हैदराबाद पहुंचे थे। दोनों मुसाफिर चेक इन बैग में 24 कैरेट सोना स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। सोने की कीमत तकरीबन 74,02,500 रुपये बताई गई है। 1,410 ग्राम सोने के ज़ेवरात जब्त करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साई बाबा 5 साल की जेल की सज़ा काटने के बाद हुए बाइज्जत बरी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साई बाबा को अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया है। वाज़ेह रहे कि इन्हें 5 साल कबल मानवाजों से रवाबित के एक केस में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन आज मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने इस मामले में प्रोफेसर साई बाबा को बरी कर दिया। इन्हें फौरी तौर पर जेल से रिहा करने का हुक्म भी दिया गया है। जस्टिस रोहित देव और जस्टिस अनिल पंसारे पर मुश्तमिल बेंच ने यह फैसला सुनाया। 2017 में ट्रायल कोर्ट ने साई बाबा को मुजरिम करार देते हुए उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। प्रोफेसर साई बाबा ने इस फैसले को चैलेंज किया। जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हो जाने की वजह से वो फ़िलहाल व्हील चेयर पर हैं। वो सेंट्रल जेल नागपुर में अपनी सज़ा काट रहे हैं। इसी केस से माखूज़ 5 दीगर अफराद को भी बरी कर दिया गया। केस की तफ्तीश के दौरान एक शख्स की एक मुलजिम की मौत हो गई। अगर ये तमाम किसी दूसरे केस में मुलविस नहीं हैं तो बेंच ने इन्हें फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दिया। 2017 में गडुचुर्ली ज़िले की एक सेशन अदालत ने साई बाबा और दीगर को मुजरिम करार दिया था। मुन
मुनगोड़ चौटुप्पल रेड्डी बोली से फ्लोराइड पानी की बोतलों का तोहफा वजीर आला केसीआर को देने पहुंची कांग्रेसी लीडर उज़्मा शाकिरा को गिरफ्तार व रिहा। पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन ने की थी कार्रवाई। कांग्रेस की सीनियर क़याद उज़्मा शाकिरा जनरल सेक्रेटरी टीपीसीसी ने कल मुनगोड़ चौटुप्पल रेड्डी बोली का दौरा किया, जहां से उन्होंने फ्लोराइड से आलूदा पानी बोतलों में भरकर लाया था और वह एहतजाजन इस पानी को वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव उनके ख़ानदान को पीने के लिए देना चाहती थी, जिस पर इनको पंजागुट्टा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इन्हें पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। मोहतरमा उज़्मा शाकिरा के बयान के मुताबिक इंस्पेक्टर पंजागुट्टा ने इनसे फ़ोन ले लिया और मुतालिका एसआई नागू मीरा ने बदतमीज़ी की और उनके फ़ोन का पासवर्ड लेते हुए सारे फुटेज को डिलीट कर दिया और कहा कि ये ममनुआ जगह है जहां आपने तस्वीर खींची की है। उज़्मा शाकिरा का मुतालबा है कि टीआरएस हुकूमत ने 2015 में मिशन भागीरथी यहीं से शुरू की थी और वज़ीर आला का यह बयान था कि वे तेलंगाना के हर गांव में पीने का पानी पहुंचाएंगे। इसके लिए टीआरएस हुकूमत को 2 अक्टूबर के मौके पर मिशन भागीरथी का नेशनल अवार्ड भी मिला, मगर मुनगोड़ और चौटुप्पल में लोग हुकूमत की जानिब से सप्लाई किए जाने वाले पानी में लोग फ्लोराइड से मुतासिर हो रहे हैं। इस पानी को वज़ीर आला और उनके ख़ानदान को तोहफे में देने लाई थी ताकि ये लोग वहाँ के अवाम की दुश्वारी को समझे जो ये फ्लोराइड से मुतासिरा पानी पीकर बीमार हो रही है। यहाँ तक कि वो लोग जल्दी बीमारी, किडनी फेल्योर और डायलिसिस भी इन्हें करवाना पड़ रहा है। उन्होंने मुतालिबा किया कि मिशन भागीरथी का पहला मिशन यहीं से शुरू हुआ था, मगर यही पानी मिशन भागीरथी नहीं बल्कि हुकूमत की जानिब से बनाए गए टैंक के ज़रिए पहुँचाया जा रहा है। जहाँ पे 8 जून 2015 को हमारे सीएम केसीआर गारू ने इनॉग्रेशन किया था मिशन भगीरथी का, ये पहला प्रोजेक्ट था यहाँ से। और हम दोनों पब्लिक लीडर जटसन बक्का और मैं चौटुप्पल विलेज जा रहे हैं गांव वालों के बुलाने पे कि वहाँ पे जो है लोग बीमार हो रहे हैं, अन्य किस्म की बीमारियां लोगों को हो रही है, क्योंकि वहाँ पे मिशन भगीरथी का पानी सप्लाई ही नहीं हो रहा है। वहाँ जो पानी सप्लाई हो रहा है वो जहरीला पानी, फ्लोराइड मिक्स पानी सप्लाई हो रहा है, जिससे हार्ट डिजीज़ेस, कैंसर, स्किन प्रॉब्लम, थायराइड, ये सब चीज़ें, किडनी फेलियर्स हो रहे हैं, डायलिसिस पे जा रहे हैं लोग। और इसी मिशन भगीरथी को जल जीवन अवार्ड मिला है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये जल जीवन अवार्ड है या जीवन लेने वाला पानी है ये, क्योंकि गांव में जो पानी सप्लाई हो रहा है वो पानी हानिकारक है, जिससे गांव वालों को परेशानी हो रही है। केसीआर गारू, आप दारू पी के वादे करते हैं और सुबह में भूल जाते हैं कि मैंने क्या वादा किया था। आपने ये वादा किया कि मिशन भगीरथी का पानी जो है हर घर में, हर गांव में पहुंचाऊंगा। 50,000 करोड़ उस पर खर्चा हुआ है, वो कहाँ है? वो पैसे कहाँ हैं? वो पानी कहाँ है? आखिर गांव वालों को वो पानी क्यों नहीं मिल रहा जिसका आपने वादा किया है? बहुत आपके झूठे वादे हो गए। गांव वालों को पानी प्रोवाइड कीजिए जिस पानी का आपने उनको वादा किया है मिशन भगीरथी का। और फिर हम वहाँ से बॉटल्स कलेक्ट कर रहे हैं पानी के, वही फ्लोराइड वाला पानी, और हम वो केसीआर जी को, केटीआर जी को, कविता जी को और हरीश राव जी को देंगे और उनको कहेंगे कि आप लोग भी ये पानी पीजिए, क्योंकि यही पानी आप गाँव वालों को सप्लाई कर रहे हैं, आप भी पीजिए। तब आपको पता चलेगा कि गांव वाले किस खमियाजे में हैं। हमारी डिमांड है कि गांव वालों को बेहतर से बेहतर पानी देना, मिशन भगीरथी का पानी पहुंचाना। टुडे वी द पब्लिक लीडर्स Judson Bakka and myself, Uzzma Shakir, have come to Reddy Bhabhi village, Chotupal, where on the request of people we have come to do a survey. This is the place, this is the village where Mission Bhagirath was started initially. And last year on Gandhi Jayanti, today is 13th of October, and last year on 2nd October,
Mission Bhagirath was awarded National Award. Some of the media people have said that Mission Bhagirath has received Jal Jeevan Award. I want to ask Water Resource Ministry, on what basis was the award given? What sort of Jal Jeevan Award is it? When the promise which KCR has promised was never fulfilled. The villagers are suffering. Mission Bhagirath has got the Jal Jeevan Award, but the water which has been supplied to the villagers of Chotupal is poisonous water. It is full of fluoride, and most of the village is getting empty because it has become the factory hub, the industry hub. Because of this fluoride water, it is taking the lives of the people. I would say most of the villagers have become a dialysis patient, their kidneys are involved, skin diseases are happening, cancer is there, cardiovascular diseases are happening, thyroid patients are becoming more and more. Is this the Jal Jeevan? It is not giving the Jeevan, it is taking their lives. Enough of your bullshit, KCR Garu. You had promised the people of Telangana to give Mission Bhagirath fresh water to each and every house. No. In spite of spending 50,000 crore on this mission, but villagers are suffering. Our demand is, what you have promised, you should practice what you preach. So now is the time to practice. Give the villagers the fresh water. Thank you. पुराने शहर के नवाब साहब कुंटा में गड्ढे में टिप्पर लारी फंसने से ट्रैफिक जाम। पुराने शहर के नवाब साहब कुंटा में सड़कों की खस्ता हाली की वजह से सड़कों में गड्ढे पड़ गए और हालिया तेज़ बारिश ने इसे गहरा कर दिया, जिसकी वजह से एक टिप्पर लारी गड्ढे में फंस गई और बहुत देर तक ट्रैफिक जाम हो गई। ट्रैफिक जाम होने की वजह से मकामी लोगों ने क्रेन को तलब किया और क्रेन की मदद से इस टिप्पर लारी को गड्ढे से निकाला गया। मकामी अवाम ने महकमे बल्दिया की लापरवाही पर सख्त एहतजाज किया और दरख्वास्त की कि यहाँ की सड़कों की जल्द से जल्द मरम्मत की जाए। क्या कर रहा है?
वीडियो निकाल के जाओ यार। हिमाचल प्रदेश असम्बली इंतखाबात 12 नवंबर को होंगे। गुजरात असम्बली इंतखाबात की तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने हिमाचल प्रदेश असम्बली इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को एक ही मरहले में वोटिंग होगी
और वोटों की गिनती 8 दिसंबर को की जाएगी। मरकज़ी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि गुजरात असम्बली इंतखाबात की तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने यह भी बताया कि तारीख का ऐलान हिमाचल में बर्फबारी समेत मौसमी हालात को देखते हुए किया गया है और इस बार दोनों रियासतों में एक साथ तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। हिमाचल प्रदेश में 68 असम्बली हल्के हैं, गुजरात में 182 हल्के हैं। इस वक्त दोनों रियासतों में बीजेपी की हुकूमत है। ख़ास बात यह है कि बीजेपी और कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी ने भी इंतखाबात में हिस्सा लिया है, इसलिए इंतखाबात बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए भी बहुत अहम है। गुजरात के पुराने सेक्रेटेरिएट में लगी आग, अपोजिशन का करप्शन की फाइलें जलाते हुए सबूत मिटाने का इल्ज़ाम। गुजरात के पुराने सेक्रेटेरिएट में आग लगने से कई फाइलें जलकर खाकस्तर हो गईं। बताया जाता है कि पुराने सेक्रेटेरिएट में अचानक आग लग गई और अंदर 27 साल से रखी हुई पुरानी फाइलें जलकर खाकस्तर हो गईं। अपोजिशन जमातों का कहना है कि बीजेपी अब समझ चुकी है कि अब गुजरात में उसकी हार होगी, इसलिए करप्शन में पकड़े जाने और जेल जाने के डर से बीजेपी के हुक्मरान सबूत मिटा रहे हैं। केरला की एक खातून जादूगर शोभना और फसंती को पट्टनम थिट्टा में बच्चों का इस्तेमाल करते हुए काला जादू करने पर गिरफ्तार किया गया। केरला की एक खातून जादूगर शोभना और फसंती को पट्टनमथिट्टा में बच्चों का इस्तेमाल करते हुए काला जादू करने पर गिरफ्तार किया गया। इसके दोस्त इन्ननी कृष्णन को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इलपुजा के एक बाशिंदे की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों को पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। पट्टनमथिट्टा डीएसपी ने खबर एजेंसी एएनआई को ये बात बताई। बीएसएफ के बहादुर जवानों ने पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन की आवाज़ सुनी। प्रभाकर जोशी बीएसएफ के डीआईजी गुरदासपुर ने कहा, बीएसएफ के बहादुर जवानों ने पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन की आवाज़ सुनी। जैसे ये हिंदुस्तान में दाखिल हुआ, जवानों ने इस पर 17 राउंड गोलियां चलाईं। ड्रोन के एक ब्लेड को नुकसान पहुंचा। पूरे इलाके की तलाशी ली जा रही है। ड्रोन का तज्जिया किया जाएगा। शुमाली कैरोलिना में शूटिंग का मुश्तबा शख्स गिरफ्तार। शुमाली कैरोलिना में शूटिंग का मुश्तबा शख्स गिरफ्तार। रैली की मेयर मेरी एन बाल्डो ने नामानिगारों को बताया कि शाम 5 बजे के करीब निवस रिवर ग्रीनवे पर मुतअद्दिद अफराद को गोली मार दी गई और महकमे पुलिस ने इन्हें रात 8 बजे के करीब बताया कि मुश्तबा शख्स इलाके में एक रिहाइशगाह पर मौजूद था। मास्को से दिल्ली की परवाज़ पर बम का खौफ। मास्को से 400 मुसाफिरों पर मुश्तमिल दिल्ली जाने वाली परवाज़ में बम रखने की धमकी मिलने पर चौकसी इख्तियार की गई। तफसीलात के मुताबिक जुमेरात की रात दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे को धमकी आमेज़ ईमेल मौसूल हुआ जिसमें बम रखे जाने की इत्तला दी गई थी। हुक्काम ने फौरी सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट कर दिया। जांच करने पर बम की इत्तला झूठी साबित हुई। पुलिस ने बताया कि फ़्लाइट आज सुबह 3:20 मास्को से दिल्ली पहुँच गई। हुक्काम ने बताया कि फ़्लाइट SU-232 रनवे 29 पर उतरी। इस परवाज़ में कुल 386 मुसाफिर और अमले के 16 अरकान शामिल थे। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के एतमाद की वजह इनकी हिमाकत है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि किसी कीमत पर इस फितने को इस्लामाबाद में अफरा तफरी की इजाज़त नहीं देंगे। इमरान खान के एतमाद की वजह सिर्फ इनकी हिमाकत है। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि जब ये हुकूमत में थे तो इस वक्त क्या बयानात देते थे, चीन और सऊदी अरब की मिसाल देते थे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इनको समझाएंगे और गुमराह लोगों का जो इलाज होता है वो भी करेंगे। मस्जिदुल हराम में ज़ायरीन के लिए उर्दू समेत 50 ज़बानों में तर्जुमे की सहूलत।
उम्रा या हज पर आने वाले गैर अरब अफराद यहाँ ज़बान के सिवा कोई और मुश्किल दरपेश नहीं होती थी, लेकिन हरम शरीफ के ज़िम्मेदारों ने इस मुश्किल का भी हल निकाल दिया है। हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया के सरबराह आला शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान उस-सुदैस ने कहा है कि मस्जिदुल हराम में खुतबात और वाइज़ की मजलिसों और मुक़द्दस व तारीख़ी मकामात और इदारों के साथ राब्ते के लिए 50 ज़बानों में तर्जुमे की सहूलत फ़राहम की जाएगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक डॉक्टर अब्दुर्रहमान उस-सुदैस ने बताया कि मस्जिदुल हराम के दालानों में ज़ायरीन को 24 घंटे 50 बैनुल-अक़वामी ज़बानों में मालूमात मुहैया होंगी। हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया के मातहत तर्जुमे और ज़बानों के इदारे के डायरेक्टर जनरल अहमद अल-जमीई ने कहा कि इदारे की हर मुमकिन कोशिश है कि ज़ायरीन को मस्जिदुल हराम के अंदर और बाहर नेज़ इस्तक़बालिया मराकिज़ पर इनकी अपनी ज़बान में रहनुमाई मिल सके। नमाज के औक़ात, ज़ियारतों, लेक्चर्स और दीनी व इल्मी असबाक़ के औक़ात में आगाही दी जाएगी। सिक्योरिटी इदारों, वज़ारत हज व उम्रा और सऊदी हिलाल अहमर के साथ राब्ते ज़ायरीन की अपनी ज़बान में फ़राहम हो। अरबी ज़बान ना जानने वालों को मुक़द्दस व तारीख़ी मकामात के बारे में मोतबर मालूमात ज़ायरीन की अपनी ज़बान में मुहैया हों। ये सहूलत 24 घंटे और 12 महीने मुहैया रहेगी। वज़ीर पंचायत राज अरबिल्ली दयाकर राव ने कहा कि मिशन भगीरथा रियासती हुकूमत के फ़ंड से मुकम्मल किया गया। वज़ीर पंचायत राज ने कहा कि मरकज़ ने अगरचे के मिशन भगीरथा के लिए 19,000 करोड़ रुपये देने का वादा किया था, लेकिन एक पैसा भी नहीं दिया गया। नतीजे में रियासती हुकूमत ने अपने वसाइल ही से इस मिशन भगीरथा को मुकम्मल किया है और मरकज़ ने हाल ही में ऐलान करदा अवार्ड्स में मिशन भगीरथा को भी शामिल किया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि साबिक़ा हुकूमतें अवाम को साफ़ पानी मुहैया करने में नाकाम रही हैं, लेकिन CM चंद्रशेखर राव की जानिब से मिशन भगीरथा की शुरुआत के सबब अवाम को साफ़ पानी फ़राहम हो चुका है। उन्होंने इस प्रोग्राम से मुतासिर होकर TRS में शमूलियत इख्तियार की थी। మన సుల్తాన్ సుబ్రవాల్ గారే కంటిన్యూగా పనిచేసి ఇంత ఈ స్థాయి తీసుకొచ్చినందుకు ఇద్దరిని గట్టిగా మనం అభినందించాలని లేదు. దానికి తోడుగా ఈ అధికారులు కొంత మన బాధ ఉన్నా కేంద్రం డబ్బులు ఇవ్వలేదనే మనల్ని ఇబ్బంది పెట్టే పని చేసినా మనం టైం పూర్తి చేసి స్వచ్ఛమైన నీళ్ళు ఇచ్చిన ఘనత మన దగ్గరనే ఉన్నదని కూడా ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తున్నాను. KTR वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कहा, BJP का ज़वाल गरीब और मुतवस्सित तबके की ख़वातीन के किचन से शुरू होगा। मरकज़ी हुकूमत सरमायादारों की तेल कंपनियों को तो माली मदद फ़राहम कर रही है, जबकि अवाम को बड़ी चढ़ी कीमत में ये कंपनियां गैस और तेल सरबराह कर रही है। गैस सिलेंडर की कीमत BJP की हुक्मरानी से कबल 400 रुपये फ़ी सिलेंडर था, जो अब बढ़कर 1100 रुपये कर दिया गया है। इससे गरीब और मुतवस्सित ख़वातीन के चूल्हे ठंडे हो चुके हैं। इसीलिए अब यही गरीब और मुतवस्सित ख़वातीन BJP हुकूमत को ठंडा करके ही दम लेंगी। मरकज़ का काम था कि इन मुतासिरा ख़वातीन के लिए कुछ खुसूसी पैकेज देती, लेकिन मरकज़ तो सरमायादारों की खुसूसी पैकेज दे सकती है। इनको अरबों रुपयों की रियायत तो दे सकती है, बल्कि इनके लाखों करोड़ के कर्ज़े माफ़ कर सकती है, लेकिन गरीब और मुतवस्सित ख़ानदान का चूल्हा जलने के लिए 1000 रुपये का पैकेज नहीं दे सकती। किसी दिन मुतवस्सित और गरीब तबके के लोग मोदी से हिसाब पूछेंगे तो मोदी क्या जवाब देंगे? कहीं ऐसा ना हो इन्हें अवाम चोर चोर के नारों से इस्तकबाल करना शुरू न कर दे। तेलंगाना के ग्रुप 1 के इब्तिदाई इम्तिहानात 16 तारीख से शुरू होंगे। 530 आसामियों के लिए 3,80,202 दरख्वास्तें वसूल हुई। अपने अपने हाल टिकट डाउनलोड कर लिए जाएं। काफ़ी तवील अरसे के बाद तेलंगाना में ग्रुप 1 के इम्तहानात का ऐलान किया गया था। इस ज़मरे में 503 आसामियाँ पुर करने के लिए 3,80,200 दरख्वास्तें वसूल हुई हैं। इंतज़ामिया ने हर उम्मीदवार को ऑनलाइन हाल टिकट डाउनलोड करने की सहूलत दी गई है और ये इम्तहानात 16 अक्टूबर को होंगे। उम्मीदवारों से कसीर तादाद में ऐसे लोगों की है जो कि पहली दफ़ा इम्तहानात में शिरकत करेंगे, इसीलिए इन्हें कुछ तज़ब बज़ब होगा। हाल टिकट ना मिले तो क्या करना चाहिए, या हाल टिकट में तस्वीर ना आए तो क्या करना होगा। इम्तिहान 10:30 बजे शुरू होगा, लेकिन उम्मीदवारों को 8:30 बजे ही से इम्तिहानी मरकज़ में दाखिल होने की इजाज़त होगी। वाज़ेह रहे कि इम्तिहान कामयाब करने वाले तहरीरी और ज़बानी टेस्ट के बाद रास्त तौर पर गज़ेटेड अहदेदारों हासिल हो सकता है। उसके लिए
तालीमी काबिलियत ग्रेजुएशन की शर्त रखी गई थी। चुनांचे ग्रेजुएशन और उससे ज़्यादा मर्द व ख़वातीन ने फॉर्म दाखिल किए हैं। अब उसका इम्तिहान 16 अक्टूबर को होगा। चीफ इलेक्शन कमीशन ने गुजरात इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान क्यों नहीं किया गया की वजाहत की है। मरकज़ी इलेक्शन कमीशन ने जुमा को सिर्फ हिमाचल प्रदेश असम्बली इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान किया। गुजरात असम्बली इंतखाबात के शेड्यूल के ऐलान न होने पर शुकोक व शुबात का इजहार किया गया। इस तनाजुर में CEC ने इस पर वजाहत दी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा कि गुजरात असम्बली इंतखाबात की तारीख़ों का ऐलान न करने में किसी उसूल की खिलाफ वर्जी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि साबिक़ा तरजीहात पर अमल किया गया है। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।